नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी हो या चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, दोनों की कट ऑफ जो है हैंडीकैप की कहीं ना कहीं आसमान छू रही है और जितनी वो एक्सेप्ट करते हैं उससे ज़्यादा जाती है। ठीक है, हालांकि जर्नल से कम जाती है, लेकिन फिर भी आपकी कट ऑफ जो है आपके मुताबिक जो होनी चाहिए उसके हिसाब से काफ़ी हाई जाती है। उसके पीछे देखिए क्या क्या कारण है और क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप दिव्यांगजन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर दी जाती है। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट की जिसमें कि दिव्यांगजनों की कट ऑफ जानने का सबसे बड़ा अहम रोल क्या क्या होता है। देखिए, जब आप प्री की कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, या फिर कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें एक बार प्री क्वालिफाई होकर के और फिर उसी के हिसाब से आपकी सेकंड कट ऑफ जाती है। तो उसके देखिए पीछे क्या कारण है। एक तो हम बात करें एच कैटेगरी और एमडी कैटेगरी। इन एमडी कैटेगरी में तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर तो कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा बढ़ती ही नहीं। यहाँ पर तो स्टूडेंट की संख्या ही कम है और कुछ ना कुछ जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में वो एमडी का सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत करते हैं। किसी तरीके से कुछ लोगों को नहीं पता कि एमडी का सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादातर ओएच कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं। एचएच कैटेगरी की बात करें तो देखिए, एचएच कैटेगरी में भी आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ती। जो आपकी कट ऑफ बढ़ती है वो एलडी और आपकी वीआई। ठीक है, एलडी कैटेगरी को ही हम ओएच कैटेगरी भी बोलते हैं। एलडी और ओएच एक ही कैटेगरी है। इन दो में बढ़ती है। इन दो में बढ़ने का मेन कारण क्या है, तो देखिए, एलडी कैटेगरी और वीआई कैटेगरी। एलडी कैटेगरी में काफ़ी स्टूडेंट है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हैं वो 1 लाख ओएल, दूसरी संख्या में यहाँ बीएल हैं, और फिर यहाँ पर ओए है, यहाँ पर ओएल है। ठीक है, यहाँ पर बीए भी हैं, बोथ आर्म। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर बी एल ओ ए, इस तरीके से मतलब सभी कैटेगरी हैं। तो बी एल ओ ए भी हैं यहाँ पर। तो ये कैटेगरीज यहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा जो है, ओ एल बी एल ओ ए बी, ये सब कैटेगरी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो है आपका वो लो विज़न और साथ में आपका ब्लाइंड पर्सन, यहाँ पर दो कैटेगरी है। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो ओ एल है उसको पता है कि उसके सिर्फ 1 लाख में प्रॉब्लम है, बाकी उसके हैंड में प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की, कोई उसको दिक्कत देखने में कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं उसके, ना हाथ में ना किसी भी तरीके की, उसके सिर्फ 1 लाख में प्रॉब्लम होती है। बोथ लैग को पता है। अब बात आती है 1 आर्म की। देखिए, 1 आर्म जब यहाँ आएगा, कैटेगरी कौन सी रहेगी, एल डी कट ऑफ लगेगी सिर्फ एल डी के हिसाब से। ठीक है, कट ऑफ लगेगी एल डी के हिसाब से। 1 लाख का यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसके बाद बोथ लेग का, और फ़ायदा होगा थोड़ा सा 1 आर्म को। 1 आर्म को कहीं फ़ायदा होगा कहीं नुकसान भी होगा। जहाँ इनकी जो जैसे सामने नोटिफिकेशन आता है उसमें इनकी पोस्ट नहीं होती ओए वालों की, वहाँ नुकसान होता है। ऐसे तो बीएल वालों को इससे ज़्यादा नुकसान है। बीएल वालों की जगह काफ़ी जगह पोस्ट नहीं होती, ओए की तो फिर भी होती है। अब चलिए देखिए, ओए क्या काम करता है, ओए और वीआई वाले क्या काम करते हैं, जैसे कि इन्होंने एनटीपीसी में भी किया हुआ है। ओए कैटेगरी एक तो आपके अपने साथ लेकर के जाएगा, या फिर इसमें बीए भी आ जाएगा, बोथ आर्म भी, स्क्राइब। ठीक है, ऐसे ही वीआई वाला अपने साथ लेकर के जाएगा स्क्राइब। दोनों लोग स्क्राइब लेकर के जाएंगे। ठीक है दोस्त, स्क्राइब क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन ये करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है इनका स्क्राइब करेगा। स्क्राइब भी जरूरी नहीं होता कि ये उन्हीं लोगों को लेकर के जाते हैं जो 8वीं 6वीं पास होता है, ग्रेजुएशन तक के स्क्राइब जाते हैं, बीटेक के स्क्राइब जाते हैं। हमें पता है, काफ़ी हमारे पास कॉल भी आते हैं, तमाम लोग कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, लेकिन फिर भी इन दोनों कैटेगरीज में स्क्राइब का अहम रोल होता है। प्लस जहाँ ओ ए बी एल 60 मिनट ले रहा है, ये 20 मिनट एक्स्ट्रा में ले रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम ये ले रहे हैं 80 मिनट। भले ही सब्सक्राइब ना लेकर के जाएँ बहुत से, जैसे मान लो ओ ए वाला है वो स्क्राइब नहीं लेकर के गया, एक ही हाथ से पेन पकड़ते हैं, उसी हाथ से फिर जो ओ एल वाले हैं वो भी काम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ये लेते हैं। कह सकते हैं कि ये नहीं, हमें एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, ये है, हम मानते हैं। लेकिन कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, चलो ये मानते हैं मैं इनकी, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये गलत हैं, ये अपनी जगह ठीक है। इनको स्क्राइब की ज़रूरत है, इनको ओ ए की एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ नुकसान तो ओ एल बी एल का भी हो रहा है ना।
जहाँ इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया, और एक्स्ट्रा टाइम की वजह से जहाँ क्वेश्चन एक ओएल वाला 50 क्वेश्चन कर रहा है, यहीं ये 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, और कैटेगरी सिर्फ एक ही है एलडी। या तो इनको इस कैटेगरी से बाहर किया जाए, कि अलग किया जाए, इनकी अलग कैटेगरी दी जाए, ठीक है, या इनके लिए अलग से पोस्ट निकाली जाए, तो कहीं ना कहीं बीएल और ओएल भी इस चीज़ के अंदर आए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने जितने भी थे, एनटीपीसी की भी बात करें, दो फायदे तो यहाँ पर ये हो चुके, इनके मार्क्स अब हाई जाएंगे। मार्क्स तो इनके करीबन करीबन, जहाँ एक ओएल बीएल वाला 50 नंबर के लेकर के आ रहा है, वहीं ओए और वीआई वाला 70 नंबर लेकर के आएगा। जाहिर सी बात है, जब स्क्राइब है, एक्स्ट्रा टाइम है, पढ़ने में तो दिमाग तो माइंड तो वही है उनका, और प्रॉपर काम भी कर ही रहे हैं वन हैंड से वो, क्योंकि उनको इतनी स्पीड, आदमी जब काम करता है तो उसको आदत पड़ जाती है, ठीक है। अगर मान लो कोई 1 लाख वाला है, उसको लेग में प्रॉब्लम है, तो उसको भी पता होगा कि हाँ उसका रूटीन किस तरीके का है, उसकी लाइफ कैसी है, उसको आदत पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे ही वीआई वालों के भी एक्स्ट्रा टाइम लेकर के उनको भी क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम का और स्क्राइब का। इसके अलावा एनटीपीसी में इन्होंने क्या किया है, एनटीपीसी में वो गलती थोड़ी सी ओएल बीएल ने भी की है, और ओए को तो कहीं ना कहीं बिल्कुल करना ही था, और उन्होंने फ़ायदा लिया है, वो लिया है एग्जाम्सन का। एग्जाम्सन का तो देखिए, कट ऑफ तो भैया अपने आप ही बढ़ेंगी जब ओए ओए वाले बहुत सारे लड़के हैं, ज़्यादातर हमें जो मिलते हैं वो ओए वाले लड़के ही मिल रहे हैं एनटीपीसी के अंदर, कि एग्जाम्सन ले ली है, ओए हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी वो लेकर के आए हैं, जो कि मेरे पास में ही था, एक लड़का थोड़ी दूर बैठा हुआ था, वो जब मैं निकला उसके करीबन 20 मिनट बाद वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला था, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लिया हुआ था उसने। तो एक्स्ट्रा टाइम का भी एक अहम रोल है, जो कि आपके मार्क्स तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, स्क्राइब करेगा का भी अहम रोल है, वो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्शन ले ली है। अब एग्जाम्शन में आप सभी को पता है कि जो टाइपिंग पोस्ट हैं, जितने भी जोन हैं उनमें लगभग, अगर टाइपिंग पोस्ट कहीं ज़्यादा हैं तो एग्जाम्शन की वजह से उनकी कट ऑफ भी बढ़ेगी। नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं वो भी ओए वहाँ पर भी हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी लिया हुआ है, और जहाँ ओए नहीं है वहाँ देखिएगा कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको डिक्रीज दिखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही जो सबसे कम कट ऑफ गई हुई है वो चेन्नई जोन में भी देख लीजिएगा आप, 64.20 गई हुई है ओबीसी कैटेगरी में। अभी जनरल कैटेगरी में हो सकता है वहाँ की कट ऑफ, वहाँ 3 सीट थी तो उसमें से एक ही सीट जनरल को दी गई हो और एक ही लड़का वहाँ ले लिया गया हो, लेकिन फिर भी 64.20 है, सबसे कम कट ऑफ है। जूनियर अकाउंट की पोस्ट पर सिर्फ 3 सीटें थी, जबकि और बाकी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, उसमें आपका टाइपिस्ट वाली में उसमें ओए दिया हुआ है, और वहाँ भी कट ऑफ जो है आपकी अच्छी खासी चली गई है। तो इस तरीके से अब देखिए क्या होगा, इन लोगों को जो ओए सीट नहीं है वहाँ पर, और इसके अलावा बीएल ने भी एग्जाम्शन लिया हुआ है, ओएल ने भी एग्जाम्शन लिया हुआ है। ओएल बीएल को तो कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ओए शायद ना भी भुगते हैं इसको, क्योंकि उनको पता है कि वो टाइपिंग नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए शायद एग्जाम्शन दिया गया था। तो ये कारण होते हैं पीछे, जो कि आप सभी को नहीं पता कि 30-30 नंबर कट ऑफ क्यों चली गई। 30-30 नंबर इसलिए चली गई क्योंकि अगर ये एग्जाम्शन ना लेते, एक्स्ट्रा टाइम ना लेते, तो फिर भी कुछ ना कुछ ये लोगों को फ़ायदा होता था। जब मैं वहाँ गया चंडीगढ़ बोर्ड के अंदर, तो मैंने उनसे यही बात पूछी थी, क्या कि वो कोई हैंडीकैप जनरल कैटेगरी के अंदर जा सकता है एनटीपीसी में, तो उन्होंने बिल्कुल कहा था हाँ, लेकिन बशर्ते उनको किसी भी तरीके का कोई भी फ़ायदा ना हुआ हो अपनी कैटेगरी के, यानी कि एग्जाम्शन को लेकर के, एक्स्ट्रा टाइम को लेकर के, एज में रिलैक्सेशन लेकर के, इस तरीके की कोई भी उन्होंने छूट ना ली हो, और तो तब जा कर के अगर इनके नंबर ज़्यादा हैं और जनरल कैटेगरी के बराबर हैं तो इन्हें ले लिया जाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग एक्स्ट्रा टाइम भी लेते हैं, एग्जाम्शन भी लेते हैं, और फिर टाइपिंग में छूट भी लेते हैं, तो इसलिए वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। कोई 1-2 होगा तो 1-2 लग भी गया होगा, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी जो हैं केसेस बनते हैं हैंडीकैप में कट ऑफ हाई जाने के, और यही कारण अब ग्रुप डी में भी होने वाला है। ग्रुप डी में सभी फिजिकल तो कोई नहीं देगा, अपनी कैटेगरी में लड़ेंगे, और अपनी कैटेगरी में ओए वाले भी बैठे हैं। हालांकि बीएल की और ओएल की, ओए की वहाँ पर इतनी ज़्यादा सीट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ग्रुप डी में वो ओएल को होता है। और वीआई तो फिर वहाँ भी स्क्राइब लेगा, तो वहाँ भी कट ऑफ जो है वो वीआई में ही टक्कर रहेगी, दो आपस में कैंडिडेट में वहाँ इतनी ज़्यादा आपस में टक्कर नहीं है जितने उनके स्क्राइब में टक्कर होती है, कि किसने ज़्यादा किसको ज़्यादा कितना बेनिफिट ले रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, और ओएल को यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि बीएल लास्ट में निकल जाता है, ओए भी लास्ट में निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी पोस्ट पे अगर होंगे और कट ऑफ उनकी होगी प्रॉपर नहीं हुए होंगे तो वहाँ लग सकते हैं, नहीं तो फिर ये लोग जो है कहीं ना कहीं मेडिकल में बाहर आ जाते हैं। जो सीटें होती हैं वो ओएल की होती हैं वहाँ पर प्रॉपर। तो अब देखिए बाकी जोन का किस तरीके से क्या होगा, क्योंकि बाकी जोन में भी टाइपिंग पोस्ट ही अच्छी खासी हैं, लगभग अगर 4 पोस्ट टाइपिंग की हैं तो 4 पोस्ट नॉन टाइपिंग की हैं। जहाँ नॉन टाइपिंग की थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा हो सकती हैं तो एग्जाम्शन वगैरह का वहाँ पर भी इशू हो जाएगी,
कम चली जाए, नहीं तो अन्यथा इस तरीके से तो सिर्फ हैंडीकैप की ही सीटों पर अब फाइट होने वाली है। सिर्फ अगर वो लोग जनरल में नहीं गए क्योंकि एग्जामिनेशन ले लिया हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया हुआ है, तो अब कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसका कारण आप प्री में जांच कर सकते हैं। भाई आप प्री में भी तो थे, प्री में 40 45 नंबर कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि वहाँ लोग अपनी यूआर कैटेगरी में भी गए, तो यूआर कैटेगरी में गई तभी तो वहाँ 45 गई। और अब सभी लोगों ने एग्जाम्सन ले लिया है और कुछ वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो फिर लेकिन कुछ रेलवे की भी गलती है, जैसे एससी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं दी, जब वहाँ कट ऑफ स्टार्टिंग में ही सीट नहीं थी एससी की, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में बांटा। हालांकि उनको OL BL और OA करके उनको बांट देना चाहिए था, ना कि कैटेगरी में SC ST EWS कैटेगरी करके, ठीक है। और कहीं ना कहीं OA वालों को या BL वालों को भी इसमें नुकसान है, और OH कैटेगरी में खासकर काफ़ी नुकसान हो ही रहा है अभी फ़िलहाल भी सबसे ज़्यादा। और HH कैटेगरी में देखिए लोग रिजर्वेशन आपका इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी नहीं ज़्यादा गई NTPC के अंदर, क्योंकि ये लोग ना तो एग्जाम्सन ली हुई है इन्होंने, ना एक्स्ट्रा टाइम लिया हुआ है, और इनकी थोड़ी संख्या भी कम है। लेकिन हाँ, संख्या इतनी कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया, और इनकी सीट भी OH कैटेगरी के बराबर है जितनी कि इनको प्रॉपर होनी चाहिए, वो सब ठीक है। सभी इनके नंबर 35 पर इनका सिलेक्शन हो रहा है फिलहाल। अगर इस तरीके से OH के साथ भी किया जाए तो उनका भी कहीं ना कहीं 35-40 नंबर पर आराम से सिलेक्शन हो सकता है, अगर इनको दो कैटेगरीज में तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। अगर जानकारी सही लगी तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।